मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम बेसिकली देखने की ये कोशिश करेंगे ये जो फुल मून आया है इसमें आपके जीवन में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं एंड ओवरऑल कौन से चेंजेस आएंगे इसके बाद। और कुछ लोगों को चेंजेस अभी से ही दिख रहे हैं और कुछ लोगों को चेंजेस अभी थोड़े दिनों बाद दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे ज़रूर क्योंकि ये इमोशनल स्टेट वाला फुल मून है जहाँ पे आप बहुत इमोशनल फील करोगे बातों बातों पे, ऐसा है। खैर, रीडिंग के तो बारे में हम थोड़ी देर से बात करते हैं, लेकिन आप सब मुझे प्लीज़ बताओ आप लोगों का होली कैसा गया। इस बार का होली मेरा तो बहुत अच्छा गया। लोग मेरे नेल्स पूरे रंग चुके हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बहुत अच्छा होली गया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों का होली कैसा गया। और मैं इससे पहले वाले रीडिंग में क्योंकि मैं बिज़ी बहुत रह रही थी तो मैं भूल गई आप लोगों को विश करना, लेकिन खैर आई नो होली जला जा चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को विश करना चाहती हूँ हैप्पी होली गाइज। एंड यस क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि होली चला गया है ना, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कहने में, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब हम रीडिंग पे आते हैं। इस रीडिंग में मैंने आपको बताया कि हम चेंजेस के बारे में देखने वाले हैं, है ना। इस रीडिंग से आपको क्लियरिटी ये मिलेगी कि ये फुल मून के साथ ही साथ आपके जीवन में कौन सी बेस्ट एनर्जी आ रही है एंड कौन सी एनर्जीज से आपको डील करना पड़ेगा एंड कौन से ट्रिगर्स को आपको ऐसे लाइट वे में लेना पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली आपके हेल्प के लिए वीडियो है, ठीक है। सो आपको थंबनेल और हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि जब भी आप देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, नहीं। ये पर्टिकुलर जो ये फुल मून है, फुल मून इन वर्गो, इसी टाइम में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी आप लोगों से, ठीक है। तो यस, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दिख जाएगा एंड अगर आपको थंबनेल में से कोई ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उस ऑप्शन को चूज़ कर लेना। मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रख रही हूँ, ठीक है। आप थंबनेल से ही चूज़ कर लेना। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, तो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम करंट सिचुएशन के बारे में कुछ जानकारी निकालेंगे कि करंट सिचुएशन में ओवरऑल चल क्या रहा है। हो सके तो इसमें एंजल्स आपके ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी बताएंगे ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए, एंड नहीं भी बता सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप बस सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। करंट में चल क्या रहा है फुल मून के बाद। सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं। करंट, बाय द वे इग्नोर करिएगा, मेरे हाथों में कहीं कहीं पर रंग लगा हुआ है ना, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आज जम के होली खेली है हम लोगों ने, तो वो थोड़ा सा रह गया है, वो हट नहीं रहा है, तो इग्नोर करिएगा प्लीज़। लेट्स सी ऑप्शन 1। वी हैव ज़ोडिएक साइन लिब्रा। हो सकता है आपका सन मून राइजिंग लिब्रा हो। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। लोग ज़ोडिएक साइन पे उतना मत जाइएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, बस बात उतनी सी है कि रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही, राइट। तो ज़ोडिएक साइन पे उतना ज़्यादा मत जाइएगा। लोग, अगर हम बात करें करंट सिचुएशन में चल क्या रहा है तो थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल रहा होगा आपके साथ पार्शियलिटी हो रहा है, ऊंच नीच कि हम ज़्यादा रिच है तुम पुअर हो, वैसी एनर्जी की कोई आपको जैसे लेवल गिना रहा है अपना। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जस्टिस नहीं हो पा रहा है आपके साथ। आप बहुत सारी चीज़ों में सोच रहे हो कि चलो अब सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत देखे हैं ना, ऑप्शन 1। तो आपको ऐसा लगता है ना कि आप सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो और अब वो टाइम आ गया जहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप अपने तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बैलेंस बन नहीं पा रहा है बिकॉज यहाँ पे लोगों का तरीका आपके साथ सही नहीं है, लोग आपके फेवर में नहीं है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी किस्मत हमारे फेवर में नहीं होती। यहाँ पे वही एनर्जी है कि आपकी किस्मत आपके फेवर में नहीं है एंड दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पे सिंपली मैसेज ये दिया जा रहा है कि एंजल्स आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको जो रखवाली करते हैं, राइट, ऊपर वाला जो है वो आपको जौन सा रास्ता दिखा रहा है आप उस रास्ते पर चल जाओ। ऊपर वाला आपको ये रास्ता नहीं दिखा रहा है कि आप जैसे कर रहे हो ना कि हाँ मतलब अब वो टाइम आ गया जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब किसी से दोस्ती कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब आप जैसे कर रहे हो ना, अभी वो टाइम नहीं आया है ना। तो ईश्वर आपको वो हटा रहा है उस रास्ते से ताकि आप इस बात को समझो ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। ईश्वर आपको ये बता रहा है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। और मुझे गर्मी बहुत लग रही है बिकॉज यहाँ पे 3 कैंडल जले हुए हैं और फैन भी ऑफ है क्योंकि आप लोगों को आवाज़ अच्छे से नहीं जाएगी ना, इस वजह से गर्मी बहुत है खैर, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे करंट सिचुएशन में अगर आप रिलेशनशिप्स, कोई टाइप का भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों में पड़ोगे उतने बर्बाद हो जाओगे और जितना ज़्यादा इस एनर्जी से हटोगे उतना ज़्यादा
वो वाली एनर्जी की सक्सेस को पा लेना, आबाद रहोगे। क्योंकि करंट में जो लोग हैं वो आपको भटकाव में डाल देंगे। आपको जैसे बोलते नहीं कि अगर मान लीजिए, अब जैसे आप बहुत सारे अपने वीडियोस भी देखे होंगे, और ये खुद का भी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। लाइक मैं कह रही हूँ कि मेरा खुद का एग्जांपल, लाइक मुझे जो एंजल्स एग्जांपल दे रहे हैं वो मेरा खुद का एग्जांपल नहीं है। खैर, यहाँ पे अब जैसे कि एक इंसान है जो ब्लाइंड है, जो अंधा है, जो देख नहीं पाता, ठीक है। अब क्या हुआ, उसे रोड क्रॉस करना है ना, उसे अपने घर जाना है। लोग क्या करेंगे, लोग उसको गलत रास्ता दिखाएंगे। कुछ लोग होंगे जो उसको मार के चले जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो उसे चिढ़ाएंगे, है ना। तो अब वैसे ही लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। आप वही ब्लाइंड इंसान हो जिसको, मतलब देखिए, ब्लाइंड का मतलब सिर्फ अंधा ही नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैं ब्लाइंड कह रही हूँ तो आप लोग उसी साइड पे उस बात को मत लेके जाइएगा। इट्स जस्ट दैट कि अभी आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, एंड यू डोंट नो कि इंसान कैसे होते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। कोई अगर किसी को बर्बाद करना चाहता है तो, या फिर अगर कोई किसी से दुश्मनी निकालता है तो इंसान किस लेवल तक जा सकता है। अभी आपको वो सारी चीज़ें नहीं पता, तो आप वही ब्लाइंड इंसान हो जिसको कोई भी टपली लेके भाग जा रहा है, मतलब जिसको कोई भी मजाक उड़ा के भाग जा रहा है, जिसको कोई भी कुछ भी, मतलब कुछ भी करके चला जा रहा है ना, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तो करंट सिचुएशन में मत कीजिए ये सारी चीज़ें। ईश्वर आपको कहाँ रास्ता दिखा रहे हैं, आपको कहाँ खुद के लिए रास्ता दिख रहा है। अभी तो छोड़ दीजिए ये सारे रिश्ते नाते। अभी देखिए आपको कौन सा रास्ता दिखाया जा रहा है, और उसी रास्ते पे चलिए। अगर आप ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलोगे, देन आप, वही टाइम है, वही एनर्जी है कि इंट्यूशन से नहीं चूज़ करा तो क्या होता है, वो चीज़ें कोई काम की नहीं रहती, वो व्यर्थ हो जाती है चीज़ें, है ना, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती। यहाँ पे सेम वही एनर्जी है। ईश्वर के बोले के रास्ते पे नहीं चलोगे, चीज़ें हो नहीं पाएंगी, राइट। तो यहाँ पे जैसे लीब्रा का आपको मैसेज ये बता रहा है कि अपने जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश करिए, लेकिन रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश मत करिए। बिकॉज आप रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं डाल रहे हो, आप अपने तरफ से ना 110% एफर्ट डाल रहे हो, एंड सामने वाले को लग रहा है कि अरे यार ये क्या मजाक कर रहा है, चलो इसके साथ और मजाक करते हैं, है ना। तो खुद का मजाक बनवा के खुद को लोगों के सामने क्या बोलते हैं उसको, नीचा फील करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। खुद को गिल्ट में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो कृपया करके ऐसे लोगों से आप दूर रहो, जो लोग आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहा है, मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा मैं बन जा रहा हूँ इन दिनों। तो प्लीज़ आप उस स्थान से दूर रहो। मैंने उल्टा देख पकड़ा है, आई थिंक, लेट्स सी। वी हैव मार्स। लोग, मैंने कहा ना, डोमिनेटिंग एनर्जी है बहुत। करेंटली आप उन लोगों से डील कर रहे हो, करेंटली ऑप्शन 1, आप उन लोगों से डील कर रहे हो करंट में जिन लोगों का कर्मा बहुत है, मतलब जो लोग ईजिली ईश्वर की भाषा नहीं समझते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। ईश्वर की भाषा समझने से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि ईश्वर हमें सपने में आकर के कहते हैं। कभी कभी अगर हम पूजा कर रहे होते हैं तो वो दिया बुझा देते हैं। कभी बहुत बार आपने देखा होगा ये चीज़, दिया बुझा देते हैं। कभी कभी वो खुद के ही जिस स्थान पे वो रहते हैं, जिस जगह पे उनकी मंदिर है, उसको ही वो जला देते हैं ताकि आप उस बात को समझो, है ना। करंट में आप उन लोगों से डील कर रहे हो जिनको ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, नाम का पूजा करते हैं, बस नाम का ईश्वर ईश्वर कहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बाकी खैर कोई उन्हें मतलब ही नहीं है ईश्वर से, है ना। तो ये ईश्वर की भाषा समझने वाले इंसान नहीं है, और आप हो ईश्वर में रहने वाले इंसान। हमेशा भगवान भगवान, हमेशा अपने रिलीजन के साथ जुड़े रहना, मेरा रिलीजन सही है, मेरा रिलीजन सही है, हमेशा ये नारा लगाते रहना। लेकिन आपसे जो डील कर रहे हैं उनका कर्मा बहुत है, और इस वजह से वो ईश्वर की भाषा नहीं समझ पाते। और आप उन लोगों से डील करके कहाँ से सोच रहे हो आपको खुशियाँ मिलेंगी? कोई खुशी आपको नहीं मिलने वाली इन लोगों से डील करके। तो करेंट सिचुएशन में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, हो सकता है आपको फिजिकली भी लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो। आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी आप इन लोगों से बातें कर रहे हो आपकी बॉडी में पेन बहुत रह रहा हो, और जैसे आप इन लोगों से अपना कनेक्शन हटा दे रहे हो आपका बॉडी नॉर्मल हो जा रहा है, हील हो जा रहा है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर मार्स का कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि करंट में आप कोई ना कोई डोमिनेटिंग एनर्जी से डील कर रहे हो, कोई डोमिनेटिंग स्पिरिट से डील कर रहे हो। जो अब देखिए, स्पिरिट हम सभी के अंदर है, आत्मा हम सभी के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है आत्मा की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो कोई शरीर से निकला हुआ ही आत्मा हो। शरीर के अंदर भी आत्मा हो सकता है, वो और होता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एनर्जी, कोई ना कोई ऐसा स्पिरिट जो आपको बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी में डाल रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग जैसे थोड़ा अवॉइड करो, आपको यहाँ पे बोला जाए थोड़ा अवॉइड करो। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपके इर्द गिर्द, अगर आप जहाँ पे रहते हो, अगर वहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा है ना, थोड़ा देर खुद के लिए टाइम निकाल लो, थोड़ा सा उन लोगों से दूर रहो।
अगर आपके सोसाइटी के लोग हैं देन मैं कहूँगी थोड़े दिन तक सोसाइटी में आओ ही मत, घर में ही रहो थोड़े दिन तक। मैं इतना कह रही हूँ कि घर में ही रहो, क्योंकि आप ना उस बात से हील नहीं हो पा रहे हो और डबल ट्रिपल डोमिनेटिंग एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जा रही है। अगर ये कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, देन आप उस प्लेटफॉर्म को भी छुओ ही मत। कोई सोशल मीडिया का साइट है उसको अभी निहारो ही मत, देखो ही मत उसको, ठीक है। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में लाइक बहुत कुछ इम्बैलेंस चल रहा है। ऑप्शन 1, करंट में आपको बोला जा रहा है हिम्मत रखिए। आप अब बहुत आसानी से इन सारे लोगों से डील कर सकते हो, है ना। लाइक सडन चेंज आपके जीवन में, सॉरी आई एम सो सॉरी ऑप्शन में, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ना ये सारे कार्ड स्लिप हो गए थे ऑटोमेटिकली। खैर, यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जाना है कि करंट में हिम्मत रखिए। आप ऐसे लोगों से बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो, ऐसे लोगों से बहुत अच्छे से जैसे डील कर सकते हो, लेकिन करंट सिचुएशन में आप फिजिकली खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, फिजिकली आपको खुद बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिल चुका है, तो इस वजह से आप इन सारी लोगों को अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि उस चीज़ को ही इग्नोर करो। करंट में एंजल्स आपको कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पे चीज़ों को जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे ना उतना ज़्यादा आपको सुकून मिल पाएगा, और जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दोगे उतना ज़्यादा आपको खुद को दुख होगा, राइट। तो यहाँ पे इग्नोर करिए। अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते देन आप उस साइड पे मत जाइए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको सोसाइटी है तो मैं कह रही हूँ घर से बाहर मत निकलिए, तो 1-2 साल तक मत निकलिए। इट्स जस्ट दैट कि जब तक आप ये जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी है, जिस भी वजह से आप गिल्ट फील कर रहे हो, जब तक वो चीज़ आपके जीवन में हील नहीं होती तब तक निकलिए मत, क्योंकि बार बार आपको वो सेम ही चीज़ें लोग याद दिलाएंगे, बार बार आपको सेम ही चीज़ें बताई जाएंगी, और उससे कुछ नहीं अगर खुद का मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, राइट। इस वजह से मैं कह रही हूँ, लाइक इस वजह से एंजल्स भी आपको यही सेम चीज़ बता रहे हैं। वी हैव 8 of Cups, we have 7 of Coins, 7 of Pentacle, then we have the Magician, okay। तो अगर हम बात करें इस फुल मून के बाद ओवरऑल कौन सी एनर्जी रहने वाली है, क्या होगा क्या नहीं, तो इस फुल मून के बाद हाँ आपको कोई ना कोई हेल्प मिल रही है, आपकी तरफ कोई ना कोई बहुत स्ट्रांग कोई हेल्प आ रही है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है बहुत ही क्लियरली कि आप ना चाहते हो लोगों की हेल्प करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको जिन लोगों की आप हेल्प करना चाहते हो वो लोग आपको कोई और ही साइड पे ले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आप लोगों की वजह से ना अपने करियर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो, लोगों की वजह से अपने खुद के पर्सनल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करते हो। तो यहाँ पे देखो आपके करंट में गलती कहाँ आ रही है। मैं यही कहूँगी ऑप्शन 1, देखो आपकी गलती कहाँ आ रही है। क्लियर जो मुझे दिखाई दे रहा है ये पूरा स्प्रेड, ये पूरा एनर्जी जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है वो एक ही जगह पे इंडिकेट कर रही है, वो है एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को बता पाओगे, तभी आप खुद भी, चलिए लोगों की बातें तो छोड़िए, खुद भी आप समझ पाओगे कि क्या करना है आगे, किन ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, और ऐसे लोग कैसे हमारे जीवन में धीरे धीरे करके एंटर करते हैं। ये सारी चीज़ों को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको 8 of Cups का कार्ड बता रहा है कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को नोटिस करिए, इन सारी चीज़ों को देखिए, आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को देखिए। आप देखिए सामने वाले ने, नोटिस करिए कि सामने वाले ने ऐसे पहले में कौन सी बातें बनाई थी जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए इतने जल्दी चले गए थे, है ना, और इतना जल्दी उसको अपने फैमिली का हिस्सा बना दिया था, या फिर इतने जल्दी उस इंसान से आप अटैच हो गए थे, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस, देखिए आपको कौन सा एक्सपीरियंस मिला है इस चीज़ से। ऑटोमेटिकली ये जो डोमिनेटिंग एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, आई डोंट नो, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, कोई ऐसी स्पिरिट है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रही। आप उन्हें भरपूर रिस्पेक्ट दे रहे हो कि हाँ चलो, लाइक हाँ रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप इज्जत दे रहे हो, लेकिन सामने वाले जो भी इंसान है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, सामने वाला स्पिरिट आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे रिस्पेक्ट की कमी है,
यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अभी जैसे उग रही हो, जैसे अभी आप ग्रोथ बोलते हैं ना, खुद के पर्सनल करियर की बात छोड़िए, अभी करियर की बात नहीं करिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर खुद को पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा मुझे डिस्कस करना चाहिए। लोग यहाँ पे पर्सनली आपके पर्सनल लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हो, अभी आप ग्रो कर रहे हो, तो अभी आपको ना कई ऐसे टेढ़े टेढ़े लोग मिलेंगे, कई ऐसे अजीब अजीब से लोग मिलेंगे जो बहुत ही अजीब सी बातें करते हैं, नेक्स्ट लेवल बातें करते हैं, राइट। आपको डील करना आना चाहिए। हम हर किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, राइट। अब आप जैसे रोड पे अगर कोई आपको कुछ कह के चला गया, हम हर बार किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे कई कई बार हमें हैंडल करना पड़ता है सिचुएशन को, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए करंट सिचुएशन में। एक्सपीरियंस लीजिए कि आपने ऐसा क्या स्टार्टिंग में गलती करा था जिसकी वजह से अभी ये सारी चीज़ें फिर से वही सारे जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी है फिर से वही सारी चीज़ें दोहराई जा रही है। तो एक्सपीरियंस लीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है मैजिशियन के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जैसे एक रोशनी आ रही, परिवर्तन आ रहा है। इस फुल मून के बाद ना आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप फुलफिल महसूस कर रहे हो। आप जो चीज़ें चाहते थे वो नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी यू आर ओके कि चलो ठीक है, जो है उसी में खुश। तो यहाँ पे जैसे थोड़ी चीज़ों में संतुष्टि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है स्टार ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। लोग स्टार ब्लेसिंग्स, जो स्टार सीड्स, स्टार एंजल्स नहीं होते जिनको हम स्टार सीड एंजल्स कहते हैं, आपने सुना होगा, कई कई बार सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मेरे मुंह से ही सुन लो। स्टार सीड एंजल्स होते हैं, मतलब जो स्टार सीड्स होते हैं और जो एंजल बन जाते हैं, तो वो स्टार सीड्स एंजल होते हैं। और जब भी फुल मून या फिर जब भी ऐसा कुछ एनर्जी आती है ना, या फिर जब भी हमारे जीवन में डोमिनेटिंग एनर्जी या फिर कोई ऐसी एनर्जी चल रही होती है जिससे हम ईजिली डील नहीं कर पाते, स्टार एंजल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं, हमें ये ब्लेसिंग देते हैं, राइट। तो अगर आपको इन दिनों में कुछ टूटता हुआ तारा दिखा है सपने में, या फिर रियलिटी में कुछ टूटा हुआ तारा दिखा है, तो एंजल्स आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि यस, चिंता मत कीजिए ऑप्शन में ना, आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक्सपीरियंस ले लिया ना तो ये सिचुएशन भी चली जाएगी आपके जीवन से, तो एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी फील हो रही है कि जैसे अन्न आपके पेट में जा रहा है, जो भोजन आप कर रहे हो वो भोजन सही नहीं है ना। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि मतलब हो सकता है आप नॉन वेजिटेरियन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, मतलब वो आप समझ रहे हो वो आपके बॉडी को हार्म कर रहा है। इन द सेंस आप इस बात को अच्छे से ऐसे समझ सकते हो। एंड आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि हमारे पुरानी कथाओं से चली आ रही है कि वही सारी चीज़ें लोग खाते हैं और अभी तक वो बीमार नहीं पड़े, तो मैं कहाँ से बीमार पड़ जाऊँगा। लेकिन लोग यहाँ पे उस टाइम पे सिचुएशंस कुछ और होते थे, उस टाइम पे लोग कुछ और होते थे, उस टाइम पे लंबी उम्र होती थी लोगों की। आजकल आपने देखा होगा 40-50 के ही लोग चले जाते हैं ऊपर, राइट। तो उस टाइम सिचुएशंस कुछ और थे, अभी सिचुएशंस कुछ और है, राइट। तो ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता कि पुराने ज़माने से चली आ रही तो अभी भी चलेगी, ये बात है ना। मैं इसको झुटला भी नहीं रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप इस काम को ही करना बंद कर दो या फिर ये खाना ही खाना बंद कर दो। आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो ना, जैसा पेट में जाएगा ना वैसे ही दिमाग में थिंकिंग आएगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसा जैसा अन्न वैसा मन, है ना। जैसा पेट में खाना जाएगा वैसा ही मन होगा। तो अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो या फिर अगर आपको मन लायक खाना नहीं मिल रहा है, तो खुद से कुक कर लीजिए उठ करके, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। अगर आप अपनी मम्मा के ऊपर डिपेंड होते हो ना कि मेरी मम्मा मुझे अच्छा खाना बना के देंगी, तो आप खुद जाके बना लिया करो, क्योंकि जैसा 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 अन्न वैसा ही मन, राइट। तो अगर आपका माइंड इन दिनों बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, तो अगर आप खुद को एक अच्छा खाना फीड करोगे ना, आपका माइंड अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने लगेगा, अच्छी अच्छी एनर्जी में आ जाएगा। तो इस फुल मून के बाद कुछ कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ एक्टिवेट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो कंग्रेचुलेशन ऑप्शन 1 एंड यस ऑप्शन 1, यही थे आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाँ ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम एस्ट्रो कार्ड से देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उसके बाद ही हम देखेंगे फुल मून के बाद कौन से चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, हो सके तो इसमें एंजल्स आपके ज़ोडिएक साइंस भी बताएंगे अगर इम्पॉर्टेंट हुआ तो यस अगर इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ, अगर आपको ज़ोडिएक साइंस मैटर नहीं करते उतने ज़्यादा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल रीडिंग ज़ोडिएक साइन के ऊपर नहीं है, रीडिंग है करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। अगर करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट करता है देन इस रीडिंग को आप चूज़ करना, अगर नहीं करता है देन ओके, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो। लेट्स सी ऑप्शन 2, वी हैव द 12th हाउस।
फोकस की कमी है आपके जीवन में करंट में, जैसे कोई चीज़ है जिसके ऊपर आप फोकस नहीं लगा पा रहे हो एंड आप रिग्रेट भी कर रहे हो कि हाय मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं तो ट्राई कर रहा हूँ अपना पूरा, लेकिन फिर भी फोकस मेरा नहीं लग पा रहा है उस चीज़ में, राइट। तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि करंट सिचुएशन में थोड़ी बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जी है ना। यहाँ पे मुझे खास करके फैमिली लाइफ से आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, या फिर फैमिली लाइफ आपको भा नहीं रही, पसंद नहीं आ रही। कभी कभी होता नहीं कि फैमिली से कहते हैं कि हो गया और कितने ताने मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे वैसी एनर्जी है कि हो सकता है आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपको ट्रोल कर रही है, या फिर कोई ऐसी बात पे आपको चिढ़ा रही है, या फिर आपको टाइम टू टाइम आपके ऊपर चीख रही है, चिल्ला रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद फैमिली के साथ रहना ही एक बहुत बड़ा पाप है या फिर कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि करंट सिचुएशन हो सकता है थोड़ा बहुत ओवरवेलमिंग हो आपके लिए। क्या होता है ज़्यादा ना फैमिली में रह करके भी ना हम फैमिली से ना फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं बिना कोई रीज़न के भी। तो यहाँ पे मैं कहूँगी एक छोटा सा वॉक ले लीजिए, थोड़ा सा मतलब वॉक करके आ जाइए कहीं पर, थोड़ा सा मन शांत कर लीजिए, नेचर में बैठ जाइए, आराम से पत्तों को निहारिए, फूलों को निहारिए। ऑटोमेटिकली आपको मदर अर्थ गाया हील कर देंगे। ऑप्शन 2, मदर अर्थ गाया मतलब धरती माता आपको ऑटोमेटिकली हील कर देंगे, है ना। धरती माता नहीं है तो ये प्लांट्स, ये सारी चीज़ें बनाई है, राइट। तो हील कर देंगे वो आपको। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, छोटा सा वॉक करके आ जाइए, थोड़ा सा मन शांत कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है, लाइक होता है ऐसा, देखिए आपकी फैमिली की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली नॉर्मल ही बात कर रही है जैसे वो पहले करते थे। लेकिन ज़्यादा फैमिली में रह करके ना थोड़ा बहुत आप फ्रस्ट्रेट हो गए। ऑप्शन 2, एंड आपको समझ नहीं आ रहा अब रिएक्ट कैसा करें, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं और जाके अब रहना सही है, कहीं और मैं घर लेकर के रह लेता हूँ या फिर रह लेती हूँ, राइट। तो यहाँ पे जैसे थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी की, थोड़ा बहुत ओवरवेलम्ड हो गए आप अपनी फैमिली से। करंट सिचुएशन में ना आप फैमिली की इश्यूज़ की वजह से ना अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो। थैंक यू। करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो आप। फैमिली इश्यूज इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना कि आप करियर के ऊपर अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, जो आप हमेशा से सोचते हो। ऑप्शन 2 कि मुझे बेस्ट से बेस्ट देना है, आप वो नहीं दे पा रहे हो अपने करियर में, राइट। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, अगर आपको अपने पावर में आना है तो थोड़ा सा नेचर में बैठिए, थोड़ा सा शांत मन लेकर के बैठिए, ठीक है। आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को गंवा रहे हो करंट सिचुएशन में ये सारी चीज़ों को देख करके। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। एंड आपको एंजल नंबर 333 भी बहुत दिख रहा होगा। वी हैव मार्स। ऑप्शन 1 में भी यही था, तो अगर आप चाहते हो तो ऑप्शन 1 भी देख सकते हो। लुक, ऑप्शन 2 करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें स्ट्रांगली, सबसे पहली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है करंट सिचुएशन में वो यही है कि हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ लड़ाई कर रहे हो कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं, मतलब फैमिली वाले आपके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है फैमिली के रिलेटेड है। लेकिन तो यहाँ पे फिजिकली आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वजह से टॉर्चर हो रहे हो। तो यहाँ पे जैसे करंट सिचुएशन में लड़ाई झगड़े को अवॉइड करिए। करंट सिचुएशन में ऑप्शन 2 लड़ाई झगड़े जितने करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, उतना ज़्यादा एक दूसरे के बीच में मन मुटाव होगा। करंट सिचुएशन में गलती किसी की भी नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना कि नहीं ख्वाहिश पर्टिकुलर इसी इंसान की गलती है मेरी फैमिली, मैं कहूँगी उसकी भी गलती नहीं है, ना ही आपकी गलती है। ये फुल मून जो है आपके जीवन में बेसिकली ये ऐसा ही काम कर रहा है। अलग अलग क्योंकि लोग हैं ना, अलग अलग लोग के अलग अलग जीवन है, तो ये फुल मून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें करेगा, है ना, अलग अलग एनर्जीज लेकर के आएगा। तो आपके लिए ये फुल मून के दिन ही या तो फिर आपने लड़ाई करी हो, या तो फिर इसके बाद तो नहीं, मुझे लग रहा है फुल मून से पहले आपने लड़ाई करी है 1-2 दिन पहले, या तो फिर फुल मून के दिन ही आपने करी है लड़ाई। आपको हमें मैसेज ये दिया जा रहा है कि करंट में जितना ज़्यादा लड़ाइयाँ करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें बिखरेंगी, ठीक है, उतना ज़्यादा चीज़ें जिस चीज़ को आप बनाना चाहते हो ना, मतलब आप जैसे चाहते हो कि फैमिली इकट्ठे में रहे,
साथ मिलकर है वो नहीं हो पाएगा अगर आप करंट सिचुएशन खुद ही लड़ाई झगड़ों में भिड़ जाओगे तो यहाँ पे सिंपली आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि प्लीज़ लड़ाई झगड़ों को मत कीजिए। करंट सिचुएशन थोड़ा बहुत इमोशनल, सेंसिटिव और इल्यूजन में डालने वाला है कि कभी कोई कुछ रिएक्ट कर रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, तो बहुत कुछ कन्फ्यूजन है। तो करंट सिचुएशन में किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करने, खास करके किसी फैमिली मेम्बर से, ठीक है। एंड करंट सिचुएशन की थोड़ा बहुत और डिटेल में मैं बात करना चाहूँगी। करंट सिचुएशन में अगर आप जैसे आई डोंट नो, ये बहुत ही रैंडम मैसेज है आप किसी स्पेसिफिक एक ही इंसान के लिए है कि अगर आप इसे कुछ तीखा बहुत ज़्यादा खा रहे हो, उसकी वजह से आपको बाहर तो कुछ नहीं दिखेगा, बाहर थोड़े मोड़े आपको झलक देखने को मिलेगी, अंदर बॉडी में जो चल रहा है उसकी। जैसे कि क्या होता है ना, ज़्यादा तीखा खाने से ना हमारी सांसें भी फूलने लगती है, कुछ कुछ लोगों को होता है ऐसा। तो यहाँ पे जैसे कुछ भी आपको साइंस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको कह रहे हैं कि वो आपका अंदर का जो शरीर है वो आपको बता रहा है कि हाँ ये तुम खा रहे हो। जैसे कैसे हमें पिंपल हो जाता है हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारा अंदर का जो शरीर होता है वो बता रहा होता है कि अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है, तो तुम ये चीज़ें मत खाओ। लेकिन हम अपने बॉडी को अंडरस्टैंड नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे अगर आप जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हो, देखिए स्पाइसी खाना बहुत बुरी बात भी नहीं है और ना ही बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल है, कैजुअल है, सभी खाते हैं। लेकिन ये ना एक लिमिट होती है चीज़ों की कि हाँ इतना ही स्पाइस हम कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे तो बस हमारी बॉडी नहीं झेल पाएगी, राइट। अगर आप चैलेंज में ज़्यादा खा रहे हो, कुछ चैलेंज अगर आप कर रहे हो या फिर कुछ भी है ऐसा जिसमें आपको तीखा बहुत है, तीखा चीज़, और आप उसको खाए जा रहे हो, तो आपको अभी मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपका बॉडी ये साइन दे रहा है कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को मत करिए, वो आपके अंदर के बॉडी को हार्म कर रहा है। भले आप मज़े मज़े में करो, भले आप ऐसा करो कि हाँ चलो नॉर्मल ये बात है, लेकिन वो आपके अंदर के शरीर को इफ़ेक्ट कर रहा है, राइट। अंदर क्या चल रहा है ये आप देख के बताओ तो ज़रा मेरे को बता पाओगे आप देख के? कोई नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊँगी, है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट थोड़ी है हमारी बॉडी, है ना। अंदर क्या चल रहा है, दिल कैसे धड़क रहा है, अंदर कौन कौन से कैसे कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते, राइट। तो करंट सिचुएशन में आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि लड़ाई मत करिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आप बहुत स्पाइस कंज्यूम कर रहे हो ना, प्लीज़ उस चीज़ को अपने जीवन से अवॉइड करिए। वही कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको फ्रस्ट्रेट अगर आप हो जा रहे हो या फिर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे हो ना, तो वो क्योंकि अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है, तो वो डायरेक्टली आपके दिमाग पे असर कर रही है, राइट। क्योंकि अंदर जो चीज़ चल रहा है वो डायरेक्टली आपका माइंड समझ पा रहा है, तो वो डायरेक्टली आपका रिएक्शन निकल जा रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे स्पाइस कम खाइए, ऐसा नहीं है मत खाइए लेकिन इट्स जस्ट दैट कि एक लिमिट में, है ना, ऐसा भी नहीं कि एकदम ज़्यादा खा ले, है ना, लिमिट में लेट्स सी अब फुल मून के बाद आपको कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, ऑप्शन 2, लेट्स सी। Thank you. We have Page of Wands. अगर आप अपना काम किसी के इंसान के ऊपर डालते हो ना कि ये इंसान करेगा, प्लीज़ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करिए। क्योंकि क्या होता है आजकल के ज़माने में, देखिए कोई भी हो, फैमिली हो चाहे कुछ भी हो, लोग गिनाते बहुत हैं, है ना, कि मैंने तुम्हारा ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। खैर गिनाने की बात तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, अपना काम खुद से करिए, वरना फिर आगे चल के लोग इस बात को बड़ा उछालेंगे, बड़ा बातें बनाएंगे इस बात के रिलेटेड कि वो आपका काम कर देते थे और फिर भी देखो अभी आप सक्सेसफुल हो गए हो, तो आप इन लोगों को आपने छोड़ दिया है। तो अपनी चीज़ों को किसी के ऊपर डिपेंड मत करिए। आपको करना है कोई चीज़ तो आप ही करिए। ऑप्शन 2, वी हैव द फूल। ओके, एक नई जर्नी में आप एंटर कर रहे हो, आपके जीवन का एक दूसरा पड़ाव। पहला पड़ाव तो आपने देख लिया बचपन से लेकर के अभी जिस भी आप एज में हो, ये आपका पहला पड़ाव था, एक फर्स्ट लेवल जिसको हम कहते हैं। जीवन का 3 लेवल होता है ना, 3 पड़ाव होते हैं जीवन के, ये आपने सुना ही होगा, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ मुझे बताना, कभी और मैं आप लोगों को बताऊँगी। लोग यहाँ पे पहला जो पड़ाव था, आपने
बचपन से लेकर के अभी जितनी भी आपकी एज है उतने तक आपने जी लिया, पहला लेवल आपने पार कर लिया। अब बारी है सेकंड लेवल की, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आपको बुराइयाँ इफेक्ट नहीं करेंगी ज़्यादा, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो, है ना। जो फर्स्ट लेवल होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है सभी इंसानों के लिए, बिकॉज वो उसमें बहुत सारे गंदे गंदे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे इस फुल मून के बाद आप एक चीज़ देखोगे कि लोगों को आप बहुत तगड़ा जवाब दे रहे हो। यहाँ पे जैसे बिल्कुल तीखा जवाब देना, जैसे मुझे तीखा जवाब देना, वैसा ही सेम है कि बहुत तीखा जवाब दे रहे हो आप, कि जैसे कोई कह रहा है आपको तो उसका डबल सामने वाले को कह देना। तो जैसे बहुत तीखा जवाब, जैसे सामने वाला मुंह भी बंद हो जाए सामने वाले का, और सामने वाला को उसके बाद कह भी ना सके, राइट। तो यहाँ पे बहुत तीखा जवाब आप किसी को दे रहे हो, जिसकी वजह से लोग सोच रहे कि अरे इस इंसान से तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये तो बहुत भोला भाला लगता था, है ना। तो यहाँ पे ऐसे बहुत ही तीखा जवाब है किसी के लिए। हो सकता है आप किसी के बारे में, आप किसी के रिलेटेड बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, बर्दाश्त करो, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये गुस्सा फूट जाएगा। हर एक इंसान का गुस्सा फटता है, यही सेम है कि आपका गुस्सा एक ना एक दिन हो जाएगा वो ब्लास्ट, एंड देन आप इस इंसान को बताओगे, इतने तीखे तीखे बातें बोलोगे ना कि ये इंसान खुद हो जाएगा कि अब आपसे दोबारा नहीं ये इंसान लगने आएगा। यहाँ पे इस फुल मून के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके जीवन में एंजॉयमेंट है, आप जिस चीज़ को अपने जीवन में चाहते हो उसको फाइनली आप एक्सेप्ट भी कर पा रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे जिस चीज़ को आप करना चाहते हो फाइनली आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग जो चीज़ चाहते थे फाइनली वो चीज़ आपको मिल जाएगी, एंड यहाँ पे उसी चीज़ के रिलेटेड कोई ना कोई खुशी है। जैसे यहाँ पे इंतज़ार है कोई चीज़ का, जैसे बहुत बेसब्री से, ऑप्शन 2, कोई चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो सकता है कोई सैलरी मिलने का, या फिर कहीं से कुछ बात बनने की इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे इंतज़ार बहुत है कि ये बात बस मेरी बन जाए, है ना। तो यहाँ पे कोई बात बनने की इंतज़ार हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऑप्शन 2, एक नई जर्नी है, फूल का कार्ड बता रहा है एक नई जर्नी के बारे में, कि अपने जीवन का सेकंड लेवल हम देखने वाले हो, जहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी बहुत सारी, है ना, और आपको बुराइयाँ इफेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा पड़ाव जीवन का आप देखने वाले हो। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस दूसरे पड़ाव में ना फॉर्च्यून बहुत होगा, आपको गुड फॉर्च्यून बहुत होगा, आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जीवन में अब खुद क्योंकि सेकंड लेवल पे हो, तो आप फर्स्ट लेवल वाले को, मतलब जो अभी अपने जीवन को जी ही रहे हैं, अभी उन्होंने फर्स्ट लेवल पार नहीं करा है, आप उन लोगों को गाइड बहुत अच्छे से करोगे कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करके तुम अपने अंतर मन को शांत रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे गाइड भी बहुत अच्छे से लोगों को आप करोगे, ऑप्शन 2। कंग्रेचुलेशंस एंड यस, ऑप्शन 2 यही थे आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3, अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम कार्ड से देखेंगे करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। हो सकता है जैसे आपके ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी बताए, हो सकता है ना भी बताए, लेकिन बस ये रीडिंग के ऊपर आपको फोकस ये करना है कि कौन सी चीज़ें आपसे मैच कर रही है एंड कौन सी नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम करंट सिचुएशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। जस्ट थैंक यू। आप जैसे किसी का साथ मांग रहे हो, या तो फिर किसी का साथ मांग रहे हो कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ, या तो फिर यहाँ पे कोई और ही एनर्जी है। लेट्स सी ऑप्शन 3। वी हैव एक्वेरियस। तो करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, करंट सिचुएशन में ओवरऑल चल क्या रहा है, पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि जैसे आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने जीवन में थोड़ी लविंग एनर्जी लेकर के, हो सकता है आप जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का सोचो, या फिर कोई फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो। यहाँ पे आपको मैसेज ही दिया जा रहा है कि आप अपने जीवन में से फ्रीडम को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना जैसे चीज़ें जो है अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम बुरी सिचुएशन है, नो 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 नो, अच्छी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी आपको दिए जा रहे हैं। जैसे कि बात तो लोग करेंगे आपसे, लेकिन आपको उस बात में बात नहीं लगेगी, मतलब लोग अच्छे से आपसे बात करेंगे, प्यार से ही बात करेंगे, फ्रेंड्स आपके बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आपको अभी नहीं मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे ऐसे करंट सिचुएशन आपकी अच्छी है, ऐसा नहीं है बुरी है, लेकिन करंट सिचुएशन में यहाँ पे आइडियाज़ की आपके अंदर कमी है, जैसे आइडियाज़ नहीं आ पा रहे। और अगर आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे देन आप फ़ोन को क्योंकि अगर आप दिन 24 घंटे फ़ोन चलाते रहोगे तो ना आपको आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, राइट। दिमाग को जब स्पेस नहीं दोगे, दिमाग में बस
रील चल रहा है या फिर कच्चा बादाम चल रहा है, देन कहाँ से आपको दिखेगा? मुझे इतना सा बात बताओ। ऑप्शन 3। छोटी सी बात है कि जब आपके दिमाग में गाने चलते रहेंगे, जब आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि नेक्स्ट रील कौन सा आएगा, चलो स्क्रॉल करते हैं, देन आपके दिमाग में आइडियाज़ कहाँ से एंटर करेंगे? कॉमन सी बात है, राइट? तो यहाँ पे आपको पहला जो मैसेज दिया जा रहा है क्वेरियस, वो यही है कि अपने अपने दिमाग को कम से कम फ्री रखिए, तभी आपको आइडियाज़ आ पाएंगे, तभी आप अपने जीवन में उस वाले सक्सेस को मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप करना चाहते हो। जिस चीज़ के पीछे आप इतने दिनों से तड़प रहे हो कि मुझे यही सक्सेस चाहिए, मुझे यही सक्सेस को लोगों को बताना है, राइट? तो वो आपको मिल पाएगी। तो यहाँ पर जैसे इस बात को समझिए कि आपको थोड़ा सा फ़ोन अपना साइड पे रखना चाहिए। अगर आप 24/7 फ़ोन चलाते रहते हो तो लेट्स सी। ऑप्शन 3, वी हैव सेकंड कार्ड 11th हाउस। ओके, करंट सिचुएशन है बहुत सारी वेडिंग, या तो फिर बहुत ज़्यादा, जैसे जहाँ पे लोग बहुत हो। ऑप्शन 3, जहाँ पे लोग बहुत हैं, आप उन सारे चीज़ों को अटेंड कर रहे हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे बोलते नहीं है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, मेहमान भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं है ना? तो यहाँ पे जैसे लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे आपको बार बार जाने का मौका मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे जैसे करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो करंट सिचुएशन में जो बोल रहे हो अगले पल वही हो जा रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान धोखेबाज लग रहा है, तो वो सच में धोखा आपको दे देगा, क्योंकि आप सोच ही यही रहे हो। तो करंट में पॉजिटिव सोचना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि करंट सिचुएशन हो सकता है आप किसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी ऑनलाइन इंसान से बात कर रहे हो, आपको होप है कि सामने वाला सामने से मैसेज करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है कि मैं तू नहीं करना है ना, फ्रेंडशिप है, ठीक है? फ्रेंडशिप है, बहुत लविंग फ्रेंडशिप है आप लोगों का। और ऐसा नहीं है कि मैं तू करना के पहले तुम करो, फिर कहेगा सामने वाला तुम करो। ये एक बहुत ही वैसी बात होती है कि करे कोई भी बात तो एक ही होती है ना है ना? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। अब जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है? अब इसको मैं जलाऊं चाहे कोई और इंसान आके जलाए, बात तो सेम ही होगी ना, कि आखिर में तो कैंडल ही जल रही है। कौन सा इसमें से कोई रहस्य निकल रहा है, या फिर कौन सा इसमें से कोई खजाना निकल रहा है? कोई सामने वाला जला देगा इस कैंडल को, तो मैं भी जलाऊंगी तभी भी ये सेम तरीके से जलेगा, कोई और भी जलाएगा तभी भी ये सेम तरीके से जलेगा, राइट? तो यहाँ पे सिंपल मैसेज आपको दिया यही जा रहा है कि आप भी सामने से मैसेज करोगे तभी भी वही बात होगी, सामने वाला भी करेगा तभी भी यही बात होगी, क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप है आपका, इसमें ना वो नहीं है कि कोई नीचा दिखाए एक दूसरे को, या फिर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म हो। दोनों एक दूसरे से बहुत कामली, बहुत प्यार तरीके से बातें करते हैं, राइट? तो यहाँ पे इसे सामने से खुद मैसेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका लक आपका लक जैसे यहाँ पे बहुत बहुत चमक रहा है। इस फुल मून से पहले से ही आपका लक बहुत अच्छा हो गया होगा। मार्च का महीना आपके लिए बेस्ट महीना रहा होगा, राइट? से हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि फुल मून के बाद क्या चेंजेस आएंगे। ऑप्शन 3, थैंक यू। ये सब वॉन्ट्स था लेट्स सी। We have King of Wands. Then we have 8 of Wands. Wow. Thank you. Option 3. We have 7 of Swords. Oh my God. 5 of Cups. Okay, तो अगर हम बात करें ओवरऑल, वेट मुझे कार्ड्स को अच्छे से रखने दीजिए। यस, तो अगर हम बात करें इस फुल मून के बाद क्या चेंजेस आएंगे, तो लोग यहाँ पर आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि हो सकता है करंट सिचुएशन आपका बहुत अच्छा हो, करंट सिचुएशन में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो, लेकिन यहाँ पे छोटी सी एक दिक्कत है। वो दिक्कत यही है कि कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, कोई आपके साथ जैसे कोई आपको अपना अपना कह करके, जैसे कोई कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, हाँ मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी बातों को मैं लोगों की तरफ नहीं पहुँचाऊँ, लेकिन असल में वही इंसान आपकी बातों को लोगों की तरफ पहुंचा रहा है, राइट? तो यहाँ पे आपको सिंपली जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा
अपना एक पर्सनल स्पेस रखिए जहाँ पे किसी को एंटर मत करने दीजिए। अगर आपने किसी को अपना सीक्रेट भी बताया है तो जैसे यहाँ पे उस बात को ढकना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इंसान है जिसको भी आप बहुत ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट मान रहे हो, ये इस फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये जो भी आपका फ्रेंड है, जो मैं तू जिससे आप करते रहते हो कि पहले ये मैसेज करे पहले वो मैसेज करे, ये वो नहीं है। ये कोई डिफरेंट ही इंसान है, जो जैसे बहुत डिफरेंट है ये इंसान, ये जो है ना ये बहुत डिफरेंट है। ये वो नहीं है जिसको आप मैसेज करने से फर्स्ट में आपको लगता है ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रहा है, ये वो इंसान नहीं है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कोई आपका बहुत अपना, जैसे कोई आपको कहता है कि हाँ अब तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे वो इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, वो आपको भी पता नहीं लग पा रहा है ये इंसान एग्जैक्टली है कौन, लेकिन कोई अपना ही बन के एक आपका अपना ही मास्क पहन के बैठा हुआ है, वैसी एनर्जी है। ऑप्शन 3, यहाँ पे आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं, ड्रीम्स में आपको हिंट्स मिल रहे हैं। ड्रीम में अगर आपको कोई चोर के सपने आ रहे हैं, या फिर आपको ड्रीम में इन दिनों में कभी भी चोर का सपना आया है, या फिर कभी भी ऐसा सपना आया है जो आपको खुद को बताए कि मतलब जैसे नहीं होता कि जैसे आपको जल्दी जल्दी गिरगिट दिखा सपने में, रंग बदल लिया गिरगिट ने टाइम के साथ, है ना, मतलब जैसे गिरगिट आपको दिखा, अब जैसे कि वो दीवार पे चढ़ गया तो अब वो दीवार के कलर का बन गया, तो ये भी एक साइन होता है कि आपको कोई अपना रंग बदल रहा है, अलग अलग तरीके से आपको चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है ऑप्शन 3 कि थोड़ा सा इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कम करिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो आप इस इंसान के ऊपर। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान आपको धोखा दे सकता है, बिकॉज ये दोनों ही कार्ड, देखिए मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आप लोगों को, ये आपको धोखा दे सकता है ये इंसान, ये आपको जैसे पास्ट में हुआ था ना आपके साथ कि धोखाधड़ी जो भी आपके साथ हुआ था वही सेम चीज़ें दोहराई जाएंगी। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कम ट्रस्ट करो, आप बहुत हद से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो ऑप्शन 3, हद से ज़्यादा। अब आप इस बात को समझ सकते हो हद से ज़्यादा ट्रस्ट करना क्या होता है, राइट। तो हद से ज़्यादा आप किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, और इस वजह से सामने वाला आपका फ़ायदा भी बहुत भरपूर तरीके से उठा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हिंट्स आपको दिए जा रहे हैं, थोड़े दिनों में आपको पता चल भी जाएगा इस फुल मून के बाद कि कौन था जो मेरा अपना बन के मेरे साथ ही धोखाधड़ी कर रहा था, राइट। यहाँ पे आपकी तरफ हेल्प भी आएगी, आपकी तरफ जैसे कोई ना कोई हेल्प आ सकती है। ये कोई ऐसी हेल्प होगी जो आपको खुद को पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देगी। ये कोई ना कोई हेल्प, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज आपके तरफ आ सकता है जो लिटरली आपका लाइफ चेंजिंग मैसेज है। जैसे आप कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया एंड आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि वहाँ से कुछ मैसेज मिलेगा, लेकिन जैसे फॉर्चुनेटली वहीं से आपको मैसेज मिल गया। तो यहाँ पे जैसे वैसी एनर्जी अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें होंगी इस फुल मून के बाद, राइट। ये भी आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है, ये भी होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को करना चाहते हो उसको करते रहो। जस्ट बिकॉज 4-5 लोग कह रहे हैं कि ये काम बुरा है तो आप उस काम को बुरा मत मानो। ऑप्शन 3, आप अच्छा कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, जिसमें भी मेहनत लगा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत बेहतर कर रहे हो। एटलीस्ट बैठे तो नहीं हुए हो ना उन लोगों की तरह, राइट। तो यहाँ पे किसी की बातों से ऑफेंड नहीं होना, कहने दीजिए। लोग तब तक कहेंगे जब तक आप सक्सेस को अचीव नहीं कर लेते। जैसे ही आपने सक्सेस पा लिया ये लोग चुप हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, लोगों की बातों से ऑफेंड मत होइए, आप खुद मत जवाब दीजिए, आपका सक्सेस इनका जवाब होगा। सामने से अगर आप जवाब दोगे तो ये बहुत हल्की फुल्की बात है। जैसे आपका सक्सेस जवाब देगा ना, ये इनका मुंह बंद हो जाएगा, तो आप कुछ सामने से जवाब मत दो। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ना, जैसे आपको अपने अंदर जैसे आई डोंट नो, यहाँ पे 2 जगह पे फायर है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइक पार्टी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मन करता है पार्टी करने का, या फिर कोई क्लब जाने का, कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है। यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे जैसे आपको कैसे मैं आपको बताऊँ ऑप्शन 3, यहाँ पे जैसे अपने अंदर एक आग जलाई है जहाँ पे आपको सक्सेस पा के रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाना है जो लोग आपको कह रहे हैं ना एक्स्ट्रा वो कह ना सके। यहाँ पे अपने अंदर एक ऐसी पैशनेट ऊर्जा को जागरूक करिए। यहाँ पे ऐसे पैशनेट एनर्जी कम है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, थोड़ा सा करियर लाइफ में भी ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है।
ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे ही आप अपने अंदर ये एनर्जी जगाओगे ना कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, तो आपको इन लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड जब आप सक्सेस को अचीव कर लोगे ना, क्योंकि देखिए जैसे ही आपके अंदर ये पैशनेट एनर्जी आएगी ना, हम सभी के अंदर जब भी पैशनेट एनर्जी आती है ना, तो हो सकता है हम कोई काम को स्टार्ट करें जो काम हमारे लिए बना ना हो, लेकिन घुमा फिरा के हम उसी काम के ऊपर पहुँच जाते हैं जो हमारे लिए असल में बना होता है, राइट। जिसको हम बोलते हैं कि आई डोंट नो। तो यहाँ पे जैसे उस करियर के पास आप पहुँच ही जाओगे, यहाँ पे डेस्टिनी के पास आप पहुँच जाओगे। यही मेन चीज़ है कि डेस्टाइन चीज़ें आपके जीवन में होने लगेंगी, जो चीज़ें पहले से लिखी हुई है वो होने लगेंगी, राइट। करंट में अगर आप गलत डायरेक्शन में भी जा रहे थे ना, यहाँ पे ये धोखा आपको सही डायरेक्शन में ले आएगा। ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट, और मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।